कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस चल रही है एक ऑटो पायलट मोड पर, मतलब रोज वही मामूल, वही रास्ते, लेकिन अंदर से वो जोश, वो मकसद गायब है। आज का ये तज्जिया इसी एहसास से निकलकर एक ऐसे सफर पर जाने के बारे में है जो किसी की भी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये इस ख्याल पर मबनी है कि हर जिंदगी का एक खास मकसद होता है और उसे पहचानना एक आम सी जिंदगी को एक गैर मामूली कहानी में बदल देता है। और यहीं से हमारा सफर शुरू होता है, एक बहुत गहरी सोच के साथ। हम यहाँ बस ऐसे ही नहीं है, हमारी मौजूदगी के पीछे एक वजह है। जब इस ख्याल को दिल से महसूस किया जाता है ना, तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जरा सोचें, अगर आज से इस यकीन के साथ जीना शुरू किया जाए कि यहाँ मौजूदगी का एक गहरा मतलब है, तो क्या होगा? हर फैसला, हर एक्शन, सब कुछ एक नया माना इख्तियार कर लेगा। तो ये है हमारे आज के सफर का पूरा नक्शा। हम एक एक करके इन मराहिल से गुजरेंगे। पहले ये समझेंगे कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, फिर इन अमली इक़दामात की तरफ बढ़ेंगे जो एक पायदार तब्दीली की तरफ ले जाते हैं। हर नुक्ता एक बामानी जिंदगी की तरफ एक कदम है। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ऑटो पायलट पर जिंदगी। यहाँ हम इस जानी पहचानी कैफियत को समझने की कोशिश करेंगे जहाँ दिन एक जैसे लगने लगते हैं और अंदर ही अंदर एक एहसास होता है कि कुछ तो है जो गायब है। ये मंजर कुछ जाना पहचाना लगता है ना? अलार्म बजा, काम पर भागे, घर आकर थोड़ी तफरी की और फिर सो गए, सिर्फ इसलिए कि अगले दिन फिर यही सब दोहराया जा सके। ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्क्रिप्ट पर अमल कर रहे हों। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये वाकई जीना है या सिर्फ वक्त गुजारना है? और यही वो सवाल है, वो अंदर की आवाज जो अक्सर एक बड़ी तलाश का आगाज बनती है। जब सख्त मेहनत के बावजूद अंदर से खालीपन महसूस हो, तो ये इस बात की निशानी है कि हम अपनी असल पुकार से दूर हैं। मकसद के बगैर कामयाबी भी खोखली लगती है, जैसे कोई बहुत खूबसूरत फल हो जिसमें जायका ही ना हो। तो ठीक है, मसला तो समझ में आ गया। अब हल की तरफ चलते हैं। हमारे सफ़र का ये अगला मरहला अपने ज़ाती मकसद की पुकार को सुनने और उसे तलाश करने की दिलचस्प जस्तजू के बारे में है। ये वो मकाम है जहां हम अपनी ज़िंदगी की कश्ती का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और उसे एक नई बामानी सिमत में मोड़ते हैं। देखें, मकसद को समझना बहुत ज़रूरी है। मकसद का मतलब ये नहीं कि दुनिया को बदलने का कोई बहुत बड़ा पहाड़ उठाना है। इसका असल मतलब है अपनी अनोखी सलाहियतों को इस्तेमाल करना, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों। अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्दों की ज़िंदगी बेहतर बना रहा है या कोई अपने काम से किसी एक शख्स की भी मुश्किल आसान कर रहा है, तो यही एक बहुत मजबूत मकसद है। ये इसे एक काबिल हुसूल चीज़ बनाता है, न कि कोई डरावना और गैर वाज़िह ख्वाब। अपने मकसद को तलाश करने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। एक लम्हे के लिए इन सवालात पर ईमानदारी से गौर करें। पहला, वो कौन से काम हैं जिनमें वक्त का एहसास नहीं रहता? दूसरा, कुदरती तौर पर किन चीज़ों में महारत हासिल है? तीसरा, किन तरीकों से लोगों की मदद की जा सकती है? चौथा, कौन से मसाइल हैं जिन्हें हल करने को दिल चाहता है? और आखिरी और सबसे अहम, अगर नाकामी का कोई खौफ ना होता तो क्या करते? इन सवालात के जवाबात में ही हमारी असल आवाज़ छुपी है। अच्छा, जब मकसद का रास्ता मिल भी जाए ना, तो सफ़र आसान नहीं होता। चैलेंजेस तो आते हैं, और ये चैलेंजेस ज़्यादातर बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर से आते हैं। अब हम उन अंदरूनी लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे जिन पर फतह हासिल करना इस सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर सारा खेल है, सोच बदलने का, रुकावटों को मौक़ों में तब्दील करने का। नाकामी का खौफ शायद सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन नाकामी कोई आखिरी स्टॉप नहीं। ये तो बस एक फीडबैक है, एक सबक है जो हमें सिखाता है कि क्या काम नहीं करता। इसी तरह दूसरों से मुवाजना करना आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। हर किसी का सफ़र अलग है, हमारी कहानी अलग है। तो फिर क्या किया जाए? ये कुछ तरीके हैं जो काम आ सकते हैं। मुस्तकिल मिजाजी सबसे अहम है। सब कुछ एक ही दिन में वाज़े नहीं होगा, लेकिन अगर रोज़ाना एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर मुकम्मल होने लगती है। याद रखें, वजाहत सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल करने से आती है। और अब हम पहुंचे हैं इस सफ़र के सबसे बड़े राज की तरफ। हकीकी मकसद और तब्दीली लेने में नहीं बल्कि देने में है। जिंदगी का असल जादू तब शुरू होता है जब हम ये पूछना छोड़ देते हैं कि मुझे क्या मिल सकता है, और ये पूछना शुरू करते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं। जब हम लीडरशिप के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक बॉस की तस्वीर जहन में आती है ना? लेकिन हकीकी लीडरशिप ताकत दिखाना नहीं बल्कि दूसरों को ताकतवर बनाना है। एक खादिम रहनुमा एक बागबान की तरह होता है। उसकी कामयाबी इस बात में नहीं कि वो कितना ऊंचा है, बल्कि इस बात में है कि उसके पौधे कितने अच्छे से फल फूल रहे हैं। वो लोगों की नशोनुमा पर तवज्जो देता है।
یہ 4 اصول خادم قیادت کے بنیاد ہیں۔ پہلا، گہرائی سے سننا۔ دوسرا، اختیار دینا یعنی لوگوں پر بھروسہ کرنا۔ تیسرا، خود مثال بننا کیونکہ لوگ الفاظ سے زیادہ عمل کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آخر میں ترقی پر توجہ دینا۔ جب آپ لوگوں کی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو سب ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں اب باتوں سے نکل کر اصل کام کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک 30 دن کا چیلنج ہے جو ان تمام تصورات کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، تبدیلی کسی بڑے منصوبے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے قدم سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا ہفتہ خود شناسی کا ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ رک کر اپنے اندر جھانکا جائے، دل اصل میں کیا چاہتا ہے۔ جب کوئی اپنے خیالات کو بغیر تنقید کے لکھتا ہے تو اسے اپنے بارے میں ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سوچی تھیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر تبدیلی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دوسرا ہفتہ خدمت کے اصول کو عمل میں لانے کا ہے۔ اس کے لیے کسی بڑے کام کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کی سچی تعریف، کسی کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا، یا بس اپنی پوری توجہ سے کسی کی بات سننا۔ جب بغیر کسی توقع کے دیا جاتا ہے تو ایک ایسا گہرا اطمینان ملتا ہے جو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ تیسرے ہفتے کا مقصد اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مقصد ہمیشہ ترقی کے زون میں ملتا ہے، آرام کے زون میں نہیں۔ جب کوئی کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چھوٹے قدم اٹھاتا ہے تو اس کا خود پر اعتماد بڑھتا ہے۔ ناکامی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے سیکھنے کا ایک موقع سمجھے۔ آخری ہفتہ دوسروں کو بااختیار بنانے کا ہے۔ جب آپ دوسروں کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں ذمہ داری دیتے ہیں تو آپ صرف اپنا بوجھ کم نہیں کرتے بلکہ آپ ان کی ترقی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا مثبت اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ اس سفر کا حتمی نتیجہ ایک ایسی زندگی ہے جو صرف کامیاب نہیں بلکہ گہری اور بامعنی بھی ہے۔ یہ سلائیڈ اس بنیادی انتخاب کو واضح کرتی ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے۔ کامیابی کی زندگی پوچھتی ہے میں کیا حاصل کر سکتا ہوں، جو عارضی خوشی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ایک باوقار زندگی پوچھتی ہے میں کیا دے سکتا ہوں، اور یہی وہ راستہ ہے جو دیر پا اطمینان اور حقیقی تکمیل کے احساس کی طرف لے جاتا ہے۔ انتخاب ہمارا ہے کہ کون سا راستہ چننا ہے۔ دنیا کی تمام بڑی تبدیلیاں چھوٹے قدموں سے ہی شروع ہوئی ہیں۔ کسی بہترین وقت یا حالت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی پاس ہے وہیں سے شروع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وضاحت عمل سے آتی ہے، صرف سوچنے سے نہیں۔ پہلا قدم ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے۔ ایک نئی زندگی کا راستہ سامنے ہے، بس پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جب کوئی مقصد کے ساتھ جینا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی نہ صرف جینے کے قابل بنتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک روشنی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ سفر ابھی شروع ہوتا ہے۔